तो आज हम बात करने वाले हैं युवाल नोआ हरारी की नई किताब नेक्सस के बारे में, खासतौर पर इसकी प्रस्तावना पर, जो इन्फॉर्मेशन के इतिहास और हमारे भविष्य पर उसके असर के बारे में बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो हरारी ना इस किताब की शुरुआत एक बड़े ही सिंपल लेकिन परेशान कर देने वाले सवाल से करते हैं। देखिए, हम खुद को कहते हैं होमो सेपियंस, मतलब बुद्धिमान इंसान। पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हम सच में इतने बुद्धिमान हैं? क्योंकि अगर अपनी बुद्धिमानी के दावों को देखें तो आज इंसानियत एक साथ कई बड़े बड़े संकटों से घिरी हुई है। एक तरफ पर्यावरण खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ हम ऐसी एआई बना रहे हैं जो शायद हमारे ही कंट्रोल से बाहर चली जाए, और तो और दुनिया एक बार फिर एक बड़े ग्लोबल वॉर के कगार पर खड़ी है। और यहीं पर हरारी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इंसान पावर हासिल करने में तो इतना अच्छा है, पर उसी पावर को समझदारी से इस्तेमाल करने में इतना फेल क्यों हो जाता है। चलिए इसी पहेली को जरा और गहराई से समझते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बहुत ही आम, बहुत आशावादी सोच को समझना होगा, एक ऐसी सोच जिसने हमारी आज की दुनिया को घड़ा है। और ये कोई नई सोच नहीं है। जैसा कि 2009 में बराक ओबामा ने कहा था, ये एक बहुत गहरी और पुरानी धारणा है कि अगर जानकारी को आज़ादी से बहने दिया जाए तो समाज अपने आप बेहतर और मजबूत बन जाता है। हरारी इसी सोच को सूचना का भोला दृष्टिकोण या नाइव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ये एक सीधी सादी सी मान्यता है कि ज़्यादा जानकारी से ज़्यादा सच्चाई पता चलती है, और सच्चाई से हमें ताकत और समझदारी दोनों मिल जाते हैं। ये पूरा आइडिया एक सीधी लाइन में काम करता है। इन्फॉर्मेशन से सच मिलता है और सच से पावर और विजडम दोनों आते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा और बहुत आसान लगता है ना? पर इसे पूरी तरह से खारिज करने से पहले ये भी मानना होगा कि ये आइडिया हमेशा गलत नहीं होता, बल्कि इतिहास में ऐसे कई दमदार उदाहरण हैं जहां ये सच साबित हुआ है। जैसे कि मशहूर लेखक गोथे की कहानी। सोचिए, 18वीं सदी में गोथे एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार से आते थे, फिर भी उनके 12 बच्चों में से सिर्फ 3 ही बड़े हो पाए। उस जमाने में बच्चों के बचने की ये 25% की दर बहुत आम थी। ये दिखाता है कि जानकारी की कमी कितनी जानलेवा हो सकती है। और अब जरा इसकी तुलना आज के जर्मनी से कीजिए, जहां बच्चों के जिंदा रहने की दर 99.5% है। ये कमाल का बदलाव कैसे आया? ये मुमकिन हुआ भारी मात्रा में इकट्ठा किए गए मेडिकल डेटा और उसके विश्लेषण से। तो हाँ, ज्यादा जानकारी ने सच में ज्ञान को जन्म दिया और जानें बचाईं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी चीज हो सकती है तो फिर आज इंसानियत खुद को तबाह करने के इतने करीब क्यों खड़ी है? हरारी का तर्क है कि इसका जवाब किसी एक इंसान की गलती में नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स या नेटवर्कों की बनावट में छिपा है जिन्हें हम समाज के तौर पर बनाते हैं। मतलब प्रॉब्लम इंसान में नहीं, हमारे बनाए हुए नेटवर्क में है। देखिए, सदियों से पुरानी ग्रीक कहानियों से लेकर गोएथे की कविताओं तक हमें यही सिखाया गया है कि प्रॉब्लम कोई एक बिगड़ा हुआ इंसान होता है, कोई लालची राजा या कोई घमंडी साइंटिस्ट जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन हरारी इस पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम कोई एक इंसान नहीं, बल्कि वो खराब नेटवर्क हैं जो हम सब मिलकर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। हरारी के मुताबिक इंसानों की असली ताकत है लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करना। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये सहयोग अक्सर सच्चाई पर नहीं, बल्कि सबकी मानी हुई कहानियों, कल्पनाओं और कभी-कभी तो सामूहिक भ्रमों पर टिका होता है। पैसा, धर्म, देश, ये सब ऐसी ही साझा कल्पनाएं हैं जो हमें एक साथ बांधती हैं। जॉर्ज ऑरवेल की ये मशहूर लाइन इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताती है। कभी-कभी एक झूठ जिसे सब सच मान लें, वो एक सच से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसे नेटवर्क झूठे आइडियाज पर बने थे, लेकिन वे बेहद पावरफुल साबित हुए। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों ने उन पर यकीन कर लिया था। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े इम्तिहान पर ले आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हमारी इन कहानियों और भ्रमों पर बने नेटवर्कों का आखिरी टेस्ट लेने वाला है। एआई के भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स की राय पूरी तरह से बटी हुई है। एक तरफ मार्क एंड्रीसन जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि ये हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो दूसरी तरफ कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो चेतावनी दे रहे हैं कि ये इंसानियत के खात्मे का कारण भी बन सकता है। ये समझने के लिए कि एआई इतना अलग क्यों है, हमें यह समझना होगा कि ये सिर्फ एक औजार नहीं है, ये एक एजेंट है। देखिए,
एक हथौड़ा या कंप्यूटर तब तक कुछ नहीं करता जब तक कोई इंसान उसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन एआई एक ऐसी तकनीक है जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद फैसले ले सकती है और नए आइडियाज़ बना सकती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। हॉलीवुड की कहानियों से अलग एक्सपर्ट्स दो असली खतरों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं। पहला, एआई मौजूदा इंसानी झगड़ों को, जैसे देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। और दूसरा, एक ऐसी गैर इंसानी इंटेलिजेंस का जन्म हो सकता है जो आखिरकार पूरी इंसानियत को ही कंट्रोल करने लगे। तो अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें अपने बनाए हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्कों के आखिरी नतीजों का सामना करना है। हराली की आखिरी चेतावनी एकदम सीधी और साफ है। जैसे जैसे हमारे भ्रम पर टिके नेटवर्क्स एआई से जुड़ रहे हैं, पावर धीरे धीरे इंसानों के हाथ से फिसलकर एल्गोरिदम के पास जा रही है। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी ही कहानी का कंट्रोल खो रहे हैं। और ये हमें हरारी के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस विशाल कॉस्मिक डेटा के बहाव में इंसानी सभ्यता सिर्फ एक छोटी सी लहर बनकर खत्म हो जाएगी,